नमस्कार, स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंदिरा एकादशी की। जी हाँ, पितृपक्ष अर्थात आश्विन के कृष्ण पक्ष की यह एकादशी इंदिरा एकादशी कहलाती है। 7 पीढ़ियों तक के पितरों का उद्धार करने का सरल उपाय है इंदिरा एकादशी। अन्य एकादशियों के व्रत के पुण्य से तो व्रत करने वाले को सर्व सुख और अंत में मोक्ष की प्राप्ति तो होती ही है, परंतु इस एकादशी का व्रत करने से उस व्रत करने वाले के 7 पीढ़ियों तक के पितृ जो हैं वो तर जाते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सर्वप्रथम व्रत का महत्व। व्रत करने वाला स्वयं तो मोक्ष प्राप्त करता ही है, अपने सभी पितरों को भी दिव्य लोक का अधिकारी बना देता है। एकादशी की कथा से पितरों का उद्धार हो जाता है। श्री भगवान शालिग्राम की पूजा सर्व सुख देने वाली होती है। इस दिन भगवान शालिग्राम की पूजा की जाती है और पूजा तथा प्रसाद में तुलसी दलों अर्थात तुलसी की पत्तियों का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आइए जानते हैं व्रत की कथा। श्री कृष्ण युधिष्ठिर संवाद हो रहा है। युधिष्ठिर जी बोलते हैं कि हे भगवान, अब आप कृपा पूर्वक आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को कहिए। इस एकादशी का क्या नाम है, इस एकादशी के व्रत करने से कौन कौन से फल मिलते हैं, वह सब विस्तार पूर्वक बताइए। इस पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा है। इस एकादशी के व्रत के करने से नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। हे राजन, इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिल जाता है। फिर उन्होंने महिष्मती नगर के राजा इंद्रसेन की कथा बताई। प्राचीन सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह पुत्र पौत्र धन धान्य आदि से पूर्ण और सदैव शत्रुओं का नाश करने वाला था। एक समय जबकि राजा अपनी राजसभा में सुखपूर्वक बैठा था, महर्षि नारद आकाश मार्ग से उतरकर वहां आए। नारद जी को देखकर राजा आसन से उठे और अर्घ्य आदि से उनकी पूजा करके आसन दिया। महर्षि नारद बोले कि हे राजन, आपके राज्य में सब कुछ कुशल है, चारों ओर समृद्धि है। मैं आपकी धर्मपरायणता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा बोले, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक है तथा आपकी कृपा से मेरे समस्त यज्ञ कर्म आदि सफल हो गए हैं। हे देव, अब आपकी क्या आज्ञा है? इस पर नारद जी बोले कि हे राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है कि एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक को गया था, उस समय यमराज की सभा के मध्य में तुम्हारे पिता को बैठे देखा। तुम्हारे पिता महान ज्ञानी, दानी तथा धर्मात्मा थे। वह एकादशी के व्रत के बिगड़ जाने से यमलोक को गए हैं। तुम्हारे पिता ने मुझसे तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है कि आप मेरे पुत्र के पास जाएं। मेरे पुत्र का नाम इंद्रसेन है, जो कि महिष्मती नाम की नगरी में राज्य करता है। मुझे किसी पूर्व जन्म के बुरे कर्म के कारण ही यह लोक मिला है। यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उस व्रत को मुझे दे दे तो मेरी मुक्ति हो जाए। इस लोक से छूटकर मैं स्वर्ग लोक में वास करूं। राजा ने ये सारी बातें सुनी। महर्षि से बोले कि यह जो मेरे पिता को महान दुख हो रहा है, उसके निवारण के लिए जो इंदिरा एकादशी का आपने नाम लिया, उस व्रत की विधि बताइए। कि हे नारद जी, आप विस्तार पूर्वक इस विधि को बताएं जिससे कि मैं यह व्रत कर सकूं। नारद जी बोले, हे राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा सहित स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें
और उस दिन एक समय भोजन करें और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। इसके दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातःकाल दातून करें और स्नान करें। उसके पश्चात भक्तिपूर्वक व्रत को धारण करें और कहना यह चाहिए कि मैं आज निराहार रहूंगा और समस्त भोगों का त्याग करूंगा। इसके पश्चात कल भोजन करूंगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे व्रत को निभाइए। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को भगवान शालिग्राम जी की मूर्ति को स्थापित करें और उत्तम ब्राह्मण को बुलाकर भोजन करावें, दक्षिणा दें। भोजन में से कुछ हिस्से को गौ को दें और विष्णु भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें और रात्रि में जागरण करें। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें। हे राजन, यही इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिताजी अवश्य ही स्वर्ग में जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। महर्षि नारद राजा को यह सब उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर उसका विधि पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधवों सहित इस व्रत के करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा का जो पिता थे वह यमलोक से रथ पर चढ़कर स्वर्ग को गए। राजा इंद्रसेन भी इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को गए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को बताते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर, यह मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी का महात्म वर्णन किया। इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक में जाकर व्यक्ति वास करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।